नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। पाल्पिटेशन यानी हृदय की धड़कन का बढ़ना, यह एक आम समस्या है। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में महसूस करते हैं। कभी कभी अचानक धड़कन बहुत बढ़ने लगती है और घबराहट, उलझन जैसी होती है। तो आज इसी संदर्भ में बात करेंगे कि क्या पाल्पिटेशन होना या धड़कन का बढ़ना वाकई खतरनाक है, या किन स्थितियों में हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है और किन स्थितियों में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दोनों स्थितियों में अपने चिकित्सक के सलाह लेने की आवश्यकता अवश्य रहनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर या ऐसा महसूस होने पर तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लें। तो पहले हम बात करते हैं कि पाल्पिटेशन कब खतरनाक है और कब नहीं खतरनाक है। तो पाल्पिटेशन में दो तरह की स्थिति आती है। एक हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर पाल्पिटेशन हो रहा है तो हो सकता है वो हार्ट से रिलेटेड हो। अगर पाल्पिटेशन हार्ट से रिलेटेड होगा तो कुछ सिम्टम्स जो आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगे। तो पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ सकता है। छोटी सांस आएगी, जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा। दूसरी स्थिति होती है डिजीनेस, यानी चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, कंफ्यूजन की स्थिति होना, यह स्थिति हो सकती है। तीसरी बात हो सकती है जो वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द होना या सीने में टाइटपन, भारीपन या दबाव या प्रेशर महसूस होना। और दूसरी चीज पेन रेडिएट होना, हो सकता है आपके गले की तरफ दर्द बढ़ रहा हो या हाथ के भुजाओं में ऐसे दर्द बढ़ रहा हो और हाथ की छोटी अंगुली की तरफ दर्द आ रहा हो, इसमें झुंझुनाहट हो रही हो, या कंधे की तरफ दर्द जा रहा हो, या नीचे स्टमक की तरफ आपको दर्द महसूस हो रहा हो या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, तो यह स्थिति चेस्ट पेन की होती है। तो ऐसी स्थिति में तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई पास्ट हिस्ट्री रही हो, जैसे पहले से आपको हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, जैसे हार्ट अटैक की हिस्ट्री रही हो या एमआई या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की स्थिति रही हो, या ब्लॉकेज यानी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की हिस्ट्री रही हो, आप पहले कभी आपको हुआ हो। दूसरी चीज, हार्ट के वाल्व की खराबी हुई हो या हार्ट के मसल्स की प्रॉब्लम आई हो, तो ऐसी स्थिति में अगर हिस्ट्री आपको मिलती है कि पहले से ऐसा आपको है, तो अगर इस अवस्था में पाल्पिटेशन होता है तो आपको तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उन स्थितियों की जो हार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो पाल्पिटेशन जरूरी नहीं कि हार्ट की वजह से हो। कुछ ऐसी स्थिति आती है जिसमें हार्ट से कोई संबंध नहीं होता है, फिर भी घबराहट या इस तरह के जो है हार्ट की धड़कन बढ़ना पाया जाता है। जैसे पहला कंडीशन है इमोशन। अगर आप स्ट्रेस में हैं, डर है, एंजाइटी है, इस तरह की समस्या आपके साथ हो रही है, तो उसमें भी पाल्पिटेशन या हृदय की धड़कन बढ़ी हुई मिल सकती है। दूसरी चीज होती है वाइग्रस फिजिकल एक्टिविटी, या हम बहुत तेज अगर कोई काम करते हैं, जीने पर चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तेजी से एक्सरसाइज के, या कोई मेहनत वाला काम करते हैं, तो उस स्थिति में हार्ट रेट बढ़ता है और पाल्पिटेशन मिल सकती है। तीसरी स्थिति होती है एडिक्शन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नारकोटिक्स का बहुत सेवन करते हैं, अल्कोहल, धूम्रपान, काफी का सेवन, या कुछ ऐसे इलीगल ड्रग्स जो हीरोइन, कोकीन, इस तरह के ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो उन लोगों में भी पाल्पिटेशन होने के पॉसिबिलिटी रहती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे हाइपरथायराइडिज्म की स्थिति में भी पाल्पिटेशन हो सकता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया हो या ब्लड शुगर लो हो गया हो या डिहाइड्रेशन की स्थिति हो, तो ऐसे केसेस में भी पाल्पिटेशन मिल सकता है। डिहाइड्रेशन की स्थिति में या किसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लेवल अगर डिस्टर्ब होता है, तो उस समय भी पाल्पिटेशन मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ज़्यादा तेज बुखार आ रहा हो और एनीमिया यानी खून की कमी हो, तो ऐसी स्थिति में भी पाल्पिटेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। कुछ ड्रग्स या मेडिकेशंस जैसे स्टेरॉइड्स या इनहेलर जो हम अस्थमा में यूज करते हैं, या कुछ ओरल पिल्स ऐसी होती हैं हार्मोनल, जिनका यूज करने पर भी पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक से अपना सलाह लेना सुनिश्चित करना चाहिए।
हार्मोनल चेंजेस, कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें महिलाओं में हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन के समय, पीरियड आने के पहले या पीरियड के समय भी पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी की अवस्था में भी यह स्थिति हो सकती है, और मीनोपाज यानी जब महीने आना बंद हो जाता है, मीनोपाजल स्थिति होती है, तो उस समय भी बीच बीच में पाल्पिटेशन या इस तरह के सिम्टम ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। कौन कौन से तरीके हैं, उपाय हैं जिससे पाल्पिटेशन से बचा जा सकता है और समय रहते अलर्ट होना चाहिए। तो पहली बात, जो ऊपर कारण बताए गए हैं, जो अभी मैंने पिछले कारणों का जिक्र किया, कि जो एडिक्शंस हैं, जो नारकोटिक्स, एल्कोहल, स्मोकिंग या इस तरह के इलीगल ड्रग्स हम यूज करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको यह छोड़ देना चाहिए। कुछ मेडिकेशंस जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया, अगर यह कंडीशन रहती है तो आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो तनाव की वजह से है, फियर की वजह से है, उसके लिए हमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना चाहिए। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में योगा, मेडिटेशन, विपश्यना, इस तरह के क्रियाविधियों से जुड़ना चाहिए और नियमित रूप से इसको करना चाहिए, अभ्यास में लाना चाहिए। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स हमने ऊपर बताए, या कोई ऐसी समस्या आपको लगती है जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। तो इसके साथ ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।